जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शिक्षा जगत की ताज़ा खबरों के बारे में हम जानते हैं। उससे जानने से पहले हम आपसे बात करेंगे कि इस चैनल पर हम शिक्षा संबंधी, रोजगार संबंधी, टेक्निकल न्यूज़ और जो भी योजना संबंधी होता है, उसके बाद पूरे भारत और बिहार में जो भी वैकेंसीज निकलती हैं टीचर्स की, प्राइवेट स्कूल्स की, सीबीएसई बोर्ड की, नेत्रहाट की, नवोदय की, वो मैं लेकर के आता हूँ। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने ग्रुप में शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव खबरों के साथ। खुश रहने के 7 नियम होते हैं। पहला, जो बुरा हुआ उसे याद न करें। अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाएं। अपने परिवार पर ज़रूर ध्यान दें। नई नई जगह पर घूमने के लिए जाएं। प्रतिदिन एक्सरसाइज और ध्यान जरूर करें। इससे आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। छठा, समय निकालकर छोटे बच्चों के साथ खेलें, तो उससे आपके बचपन का और मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। सातवां, नए नए दोस्त बनाएं और प्रयास करें हम पॉजिटिव चीज़ों को सोचें। तो चलिए हम लोग अच्छी खबर की ओर, समाचार की ओर चलते हैं जो थीसिस शिक्षा जगत से संबंधित है। देखिए पहला खबर हम लोग बात करते हैं। विभागों में पद आने के साथ शिक्षा अनुदेशकों की हो रही है नियुक्ति। ये है पटना की न्यूज़। राज्य के अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों को माननीय न्यायालय के आदेश पर समूह घ के पदों पर सामंजन का क्रम पिछले 3 सालों से जारी है। सरकार विभिन्न विभागों, जिलों से जुड़े संस्थानों से जैसे जैसे पद आ रहे हैं, प्रतीक्षा सूची में इंतजार कर रहे हैं, हटाए गए अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों का सामंजन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निर्देशक सतीश चंद्र झा ने पिछले 2 महीने में 4 दर्जन से अधिक लोगों को नौकरी पर फिर से रखा गया है। निदेशक ने सामंजन निदेशक के साथ साथ साफ कहा कि वैसे निदेशक समायोजन के योग्य होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से कम है। पिछले ही सप्ताह 56 से लेकर 47 साल तक के सामान्य BC2 और BC1 की श्रेणी के साथ लोगों का नवादा के प्रमुख चिकित्सक पदाधिकारी कार्यालय समूह में घ के पद पर सामंजित किया गया है। इससे पूर्व 1.5 दर्जन से अधिक अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक रहे हैं। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले के मूल निवासियों को दरभंगा में ही समूह घ के रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया है। राज्य में साक्षरता की विभिन्न योजनाओं को लेकर जब तब अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक रखे गए थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए 1982 से ही इन्हें ठेके पर रखा जाता है। एक समय इनकी संख्या 1.25 लाख तक थी। इनके कामकाज को देखने के लिए 30 केंद्रों पर एक सुपरवाइजर रखे गए थे। कालांतर में अनुदेशक और सुपरवाइजर दोनों हटा दिए गए, जिसके खिलाफ दोनों ही कोर्ट गए। प्रदेश में एनडीए की सरकार आई तो हटाए गए ग्रुप सुपरवाइजर BO के पद पर बहाल कर लिए गए। अनुदेशकों ने अपनी कानूनी लड़ाई तेज कर दी। हाई कोर्ट में सुपरवाइजर की तरह इन्हें भी बहाल करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट गया। कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश बरकरार रखा। चलिए अगली खबर हम देखते हैं। यूपीएससी से लेकर जेई एडवांस और नीट में सूबे के छात्र कर रहे हैं बेहतर। बड़ी प्रतियोगिताओं में बढ़ रहा है बिहारी मेघा का धमक। यूपीएससी से लेकर आईआईटी तक सूबे में युवाओं का परचम हर तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में बना रहे हैं अच्छा। यूजी और पीजी मेडिकल में बेहतर रिजल्ट। देश के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं में भी बिहार छात्रों का रिजल्ट बेहतर होता रहा है। पिछले साल पृथ्वीराज सिंह ने देश भर में 705 अंक के साथ 35वां रैंक प्राप्त किया था। उन्हें 99.99 परसेंटाइल प्राप्त हुआ। बिहार टॉपर बना। इसी तरह से वर्ष 2013 में बांका के छात्र तेजस्विनी देश के टॉपर बने थे। यहाँ के छात्रों का एम्स सहित देश के तमाम बड़े मेडिकल कॉलेज में बिहारी छात्रों का नामांकन हुआ। तो राज्य के मेधावी छात्रों में धमक देश के हर बड़ी परीक्षाओं में होने लगी है। संघ लोक सेवा आयोग से लेकर के वर्ष 2020 के परीक्षा में टॉप 10 में 3 बिहारी युवाओं ने जगह बनाकर परचम लहराया। यूपीएससी परीक्षा में शुभम कुमार देश भर पहले स्थान पर आए। इन्होंने 20 वर्षों के बाद टॉपर होने का बिहार का सूखा समाप्त किया। वहीं जमुई के चकाई निवासी प्रवीण के 7वीं रैंक मिली। समस्तीपुर निवासी सत्यम गांधी को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। जेई एडवांस की परीक्षा में बिहारी छात्रों का जलवा रहा। आईआईटी नामांकन के लिए जेई एडवांस की परीक्षा भी बिहारी छात्र छात्राओं ने अपना जलवा कायम रखा। टॉप 10 में जगह बनाई। भोजपुर की जगह अर्णव आदित्य सिंह ने देश में 9वां स्थान प्राप्त किया। चलिए अगली खबर हम देखते हैं। इंटीग्रेटेड डिग्री वाले, ये खबर जो है रांची से है। परिवर्तन हो रहा है। शिक्षक नियुक्ति की
योग्यता शर्तों में किया गया बदलाव है। इंटीग्रेटेड डिग्री वाले प्राइमरी से +2 तक में हो रहे हैं शिक्षक की भर्ती। इसमें प्राथमिक से लेकर +2 तक के स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी अब तक एक ही डिग्री इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर तय प्रावधानों में बदलाव किया है। इसे लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने पत्र जारी कर दिया। प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए पूर्व निर्धारित योग्यता के अलावा वैसे अभ्यर्थी जिन्हें PG में 55% अंक मिले हैं और 3 वर्षीय एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया हो, वे आवेदन जमा कर सकते हैं। ऐसे में मध्य विद्यालय और हाई स्कूल व +2 विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातक में 50% अंक नहीं हैं, वह PG में 55% अंक लाकर और एकीकृत बीएड एमएड कोर्स करके भी शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय में भी शिक्षक नियुक्ति के लिए उक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी को अवसर दिया गया है। यह शर्त रखी गई है कि नियुक्ति के बाद उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो देखिए 55% अंक के साथ PG और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले विद्यार्थी को मिलेगा ऑप्शन। NCT ने जारी को अधिसूचना राज्यभर में इसी के आधार पर करेंगे बदलाव। राज्यभर को भी करना होगा नियमावली में बदलाव। NCT द्वारा तय योग्यता के अनुरूप ही राज्यों में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में योग्यता निर्धारित की जाती है। ऐसे में अब राज्य में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में भी इस प्रावधान को शामिल किया जा सकता है। झारखंड में शिक्षक बनने के लिए इसी राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होने का प्रावधान जोड़ने को ही की हो रही है तैयारी। मतलब आप झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर करेंगे तभी आपको वहाँ पर शिक्षक बनने की राह आसान होगी। आप वहाँ की नियुक्ति ले सकते हैं, नहीं तो दूसरे राज्य के नहीं। तो राज्य में अब हाई स्कूल +2 विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में भी बदलाव होगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति में झारखंड में मैट्रिक इंटर परीक्षा पास होने के प्रावधान को शामिल किया गया है और इस लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव को लेकर प्रस्ताव तैयारी है। दोनों नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री को भेजा गया है। ऐसे में अब राज्य में शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक से लेकर +2 तक की नियमावली बदलाव होगी। यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति की हो रही तैयारी। राज्य में प्राथमिक से लेकर +2 तक शिक्षक नियुक्ति की तैयारी चल रही है। लगभग 71,000 शिक्षकों की पद जो है सृजित किए गए हैं झारखंड में। नियमावली में संशोधन के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। विद्यालय में 17,835 और मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों में 4,893 पद रिक्त हैं। इन विद्यालयों में वर्तमान में 64,134 पद सृजित हैं। वहीं हाई स्कूल +2 में 16,680 पद रिक्त हैं। हाई स्कूल शिक्षक के 13,616 एवं +2 शिक्षकों के 3,064 पद रिक्त हैं। +2 विद्यालय में आधे से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। हाई स्कूल शिक्षकों के 25,169 एवं +2 विद्यालय में 5,610 शिक्षक पद सृजित हैं। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। अगली खबर है कि बीएड जो है स्पेशल एजुकेशन ये बिहार से है। NCT की घोषणा हो गई है। 6 माह के भीतर करना होगा 6 माह का कोर्स। बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी अब बन सकेंगे कक्षा 5वीं तक के शिक्षक। ये खबर तो पहले भी थी। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी भी अब कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बन सकेंगे। NCT ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले NCT ने बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी को 6ठी से 8वीं का कक्षा का शिक्षक बनने के लिए योग्यता घोषित किया था। यह डिग्री भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए मतलब ये जो 5वीं तक का जो ब्रिज कोर्स करेंगे, ये डिग्री आपको भारतीय पुनर्वास परिषद जिसको RCI कहते हैं, इससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वहीं आप ब्रिज कोर्स यानी सेतु कोर्स कर सकते हैं जो आपके टीचर बनने की योग्यता में सहायक होगा, वो भी 1 to 5 के लिए। इसके लिए NCT ने मान्यता हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऐसे शिक्षकों को सरकारी स्कूल में नियुक्ति के 6 महीने के अंदर NCT द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का कोर्स भी पूरा करना होगा। 80,000 डिग्रीधारियों को मिलेगा फ़ायदा। पटना विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य डॉक्टर कुमार संजीव ने बताया कि NCT के द्वारा फैसले से अब राज्य के लगभग 80,000 सरकारी स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। राज्य के सभी प्रारंभिक स्कूलों में 2006 से ही समावेशी शिक्षा नीति लागू है। इसके लिए तहत सरकार समान एवं दिव्यांग बालकों को एक स्कूल के छत नीचे पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है ताकि दिव्यांग बालकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो सके। खबर देखते हैं अगली खबर।
7वें चरण में इंटरव्यू से होगी शिक्षक की बहाली। ऐसा खबर आ रहा है कि बिहार के सरकारी स्कूल की तर्ज पर अब निजी स्कूल में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता होगी, क्योंकि टीईटी परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके माध्यम से ही निजी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों का चयन कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया कि बिहार में भी इसे लागू करने के लिए संजीदगी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है प्रावधान। शिक्षा के विभाग ने जमीन पर उतारने के लिए कार्य योजना इसे किया है शामिल। 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षितों को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी निजी स्कूल में शामिल है। तो ये खबर थी। अब दूसरी खबर है कि पिछले 1 माह के दौरान लोगों के रजिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने लगे हैं। ये एक बेरोजगारी का जो आंकड़ा है और बेरोजगारी की जो स्थिति है उसमें कोई कैसे अपने क्षेत्र में जॉब ले सके, इसके लिए देखिए तो 15 लाख बढ़ा है। 1 माह में नौकरी की तलाश करने वाले 15 लाख बढ़े हैं। श्रम मंत्रालय ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में पिछले करीब 1 माह में 15 लाख से ज़्यादा नए नौकरी तलाश रहे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। 19 सितंबर के करीब इस पोर्टल में डैशबोर्ड का रजिस्टर्ड बेरोजगारी की संख्या 95.39 लाख हुआ करती थी, लेकिन पिछले 1 महीने के दौरान लोगों के रजिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने लगे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल 1.10 करोड़ लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं। इन लोगों के लिए 1,46,293 नौकरियां उपलब्ध है। अगर औसत की बात की जाए तो प्रति नौकरी 75 से ज़्यादा लोगों की उम्मीदवारी है। देश भर में इस पोर्टल के जरिए लोगों की नौकरी देने वाले नियोक्ताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। 1,70,056 नियोक्ता इस पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं। 30 सितंबर तक की बात 1.1 करोड़ नौकरी ढूंढने वाले ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 67 लाख के करीब पुरुष और 34 लाख महिलाएं। नौकरी ढूंढने वालों की संख्या में शीर्ष 3 राज्यों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। पश्चिमी बंगाल में 24.45 लाख, बिहार में और 12.30 लाख आपको 24.45 लाख जो है पश्चिम बंगाल में, और बिहार में 12.30 लाख और महाराष्ट्र में 11.6 लाख लोगों ने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 5 लाख, झारखंड में 4.57 लाख, दिल्ली में 1.18 लाख, हरियाणा में 88,000 और उत्तराखंड में 65,000 नौकरी ढूंढ रहे हैं। लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में मौजूदा समय में इस पोर्टल के जरिए रोजगार देने की तैयारी है। ऐसे में सभी राज्यों और नियोक्ताओं को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा जा रहा है। तो ये आपका आंकड़ा है। ई श्रम पोर्टल में 4 करोड़ श्रमिक जुड़े हैं। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों की पंजीकरण 4 करोड़ को पार कर गया है। इस पोर्टल का शुरू जो है 2 माह से भी कम हुआ है। निर्माण में कपड़ा, विनिर्माण, मत्स्य पालन, रेहड़ी लगाने वाले, घर का कामकाज करने वाले, कृषि आदि क्षेत्रों से जुड़े लोग इस पोर्टल पर पंजीकरण करा रहे हैं। महिलाएं थोड़ा आगे हैं। इस पोर्टल पर 4.9 करोड़ श्रमिकों की पंजीकरण कराया गया है। इनमें 50.02% महिलाएं और 49.98% पुरुष कामगार हैं। पोर्टल पर पुरुषों की और महिलाओं के समान संख्या में पंजीकरण कराया। पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत श्रमिक मोबाइल ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे साझा सेवा केंद्रों और राष्ट्र सेवा केंद्र, श्रम सुगमता केंद्र, चुनिंदा डाकघरों, डिजिटल सेवा केंद्रों पर भी पंजीकृत करा सकते हैं। अगली खबर देखते हैं। कह रहा है कि आज पटना की बात हो रही है, तो आज जारी किया जाएगा टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा का शेड्यूल। टर्म 1 परीक्षा में सब होंगे पास, नहीं होगा कंपार्टमेंट। सीबीएसई की ये खबर है। तो 10वीं और 12वीं बोर्ड की है। परीक्षा के बाद डिग्रीधारियों को बोर्ड द्वारा बताया जाएगा अंक। टर्म 2 की परीक्षा मार्च से अप्रैल तक की जाएगी और 114 विषयों की 12वीं में होगी परीक्षा। 10वीं में 75 विषय हैं शामिल। अहम जानकारी ये है कि 90 मिनट की होगी परीक्षा। 50% सवाल सिलेबस से पूछे जाएंगे। परीक्षा 11:30 से शुरू होगी। स्कूल 11 बजे से ही चलेंगे। प्रश्न पढ़ने की 20 मिनट मिलेगा। टर्म 1 परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। टर्म 1 और 2 का प्रैक्टिकल अलग अलग होगा। कला उत्सव 20 तक जिला स्तर पर होगा। छात्रों का चयन, इसमें कहा जा रहा है कि
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म एक परीक्षा कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। छात्रों के टर्म एक परीक्षा में कम अंक आने के बाद ना तो कंपार्टमेंट देना होगा, ना ही टर्म 1 में परीक्षा का दोबारा देनी पड़ेगी। बोर्ड द्वारा परीक्षा के बाद छात्रों को अंक बताया जाएगा। इसकी जानकारी सीबीएसई ने अपने सभी स्कूल को दी है। वहीं बोर्ड द्वारा 18 अक्टूबर को टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। किस दिन कौन सा विषय की परीक्षा ली जाएगी, नवंबर और दिसंबर में परीक्षा कब तक होगी, ये तमाम जानकारी बोर्ड द्वारा सोमवार को घोषित की जाएगी। ज्ञात हो कि पहला टर्म 1 नवंबर से दिसंबर तक, दूसरा टर्म मार्च से अप्रैल तक ली जाएगी। 189 विषयों की ली जाएगी परीक्षा। 189 विषयों की परीक्षा होगी। इसमें 10वीं में 75 और 12वीं में 114 विषय शामिल होंगे। पहले उन विषयों की परीक्षा होगी जिनमें छात्रों की संख्या कम है। बोर्ड द्वारा छोटे और बड़े विषयों की सूची भी जारी की जाएगी। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि टर्म 1 परीक्षा को लेकर छात्र दबाव में ना आए। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। टर्म 2 परीक्षा लेने के बाद एक साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगली खबर है, एनआईटी में अब 806 सीटों पर दाखिला होगी। जो है एनआईटी पटना में सीटों की संख्या इस प्रकार से है। ब्रांच और सीट और लड़कियों के लिए कोटे हैं। सिविल इंजीनियर में 66 सीट हैं, लड़की के लिए 2 हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 66, बिहार से बाहर के लिए 2 हैं। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 99 सीट हैं, बिहार के लिए लड़कियों के लिए 0 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 100 सीट है, बिहार से बाहर के लिए 0 सीट है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में 64 सीट है, बिहार के लिए, और 1 जो है लड़कियों के लिए है। इलेक्ट्रिक इंजीनियर में 63 सीट है, बिहार से बाहर के लिए, और 0 सीट लड़कियों के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 77 सीट हैं बिहार के लिए और 2 सीट लड़कियों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 84 बिहार के बाहर के लिए और 2 लड़कियों के कोटे के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर में 72 बिहार के लिए और लड़कियों के लिए 2 सीट हैं। मैकेनिकल इंजीनियर 5 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 68 सीट है बिहार से बाहर के लिए और 4 सीट लड़कियों के कोटे के लिए है। उसके बाद आर्किटेक्ट में 24 सीट बिहार के लिए और आर्किटेक्ट में 23 सीट बिहार से बाहर के लिए है। तो एनआईटी पटना के नामांकन जेई में मेन स्कोर पर होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। यह 6 ब्रांचों में 806 सीट हैं। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा ने काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी है। एनआईटी पटना की 7 सीटों घटाई गई हैं। 2020 में एनआईटी की पटना में 813 सीट, सिविल, कंप्यूटर और साइंस में मैकेनिकल सीटों की संख्या घटाई गई है। वहीं आईआईटी पटना में 2020 में बीटेक की 427 सीटों पर नामांकन हुआ। इस बार 547 सीटों में पर नामांकन होगा। अभी एनआईटी बीटेक की 6 ब्रांच हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा मैकेनिकल इंजीनियर शामिल है। अगली खबर, अभिलेख उपलब्ध कराने वाले को मिलेगा बकाया राशि। में बताया जा रहा है कि अभिलेख उपलब्ध कराने के बाद ही नगर, प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों के मातृत्व अवकाश जो होता है, चिकित्सा अवकाश एवं बकायों का भुगतान होगा। नगर, प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों की मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं बकायों के भुगतान के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अरुण कुमार मिश्र द्वारा जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विद्यालय अवर निरीक्षकों का निर्देश दिया गया है। कि निर्देश में कहा गया है कि नगर, प्रखंड पंचायत शिक्षकों के मातृत्व अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश बकायों का भुगतान के लिए भेजे जाने वाले विवरणी साथ संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं किए जा रहे हैं। इसके लिए भुगतान में कठिनाई होती है। अगली खबर देखते हैं, एनआईटी में 806 सीटें जो है पर होगी नामांकन। 7 सीटों की कटौती की गई है। जेई एडवांस की परिणाम के आधार पर आईआईटी और एनआईटी में नामांकन होना है। अगली खबर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन समिति गठित हो गई है। बीबीपी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर छगन भाई टेल, महामंत्री नितिन त्रिपाठी, संगठन मंत्री आशीष चौहान। राष्ट्रीय महामंत्री नितिन त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय शोध संस्थान एनआरएफ में भी सभी विधाओं के शोध को प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु भी अभावित राज्यों में समितियों का गठन किया गया है। राजस्थान में रीट एसआई, राजस्थान प्रशासनिक सेवा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी व्यापक फर्जीवाड़े के विरुद्ध भी अभिवेक महीने का आंदोलन है। अगली खबर देखते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक 4 वर्षीय होने की संभावना है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का विकल्प भी उपलब्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने
केवीपी के कुलपतियों को लागू करने की योजना बनाने को कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देश के सभी विश्वविद्यालयों, खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम FYUP लागू करना चाहता है। एक तरफ जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC विश्वविद्यालयों के साथ चर्चा कर रहा है, वहीं शिक्षा मंत्रालय ने भी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने कहा कि वे FYUP लागू करने की योजना बनाएं। शिक्षा मंत्री ने चाहता है कि देश के सभी 45 विद्यालय में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब 3 एवं 4 वर्षीय स्नातक और 2 वर्षीय पूरा स्नातक पर विचार मंथन शुरू होना चाहिए ताकि इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सके। मंत्रालय का कहना है कि यह पाठ्यक्रम पिछले बार 2013 में शुरू किए गए और 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में से अलग इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालय उनके नियमित 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के संचालित करने की अनुमति होगी। साथ ही नई प्रणाली भी लागू की जा सकेगी। इसमें छात्रों को बार बार कोर्स में प्रवेश लेने और छोड़ने मल्टीपल एंट्री एक्ट एग्जिट का विकल्प उपलब्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया इस बार नई शिक्षा नीति के तहत एक 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम और वैकल्पिक 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इसी तरह 2 वर्षीय और 1 वर्षीय पारा स्नातक पाठ्यक्रम उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय को कुलपतियों से कहा गया है इसे कैसे करना है, इसकी स्वायत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा। आज से 100% क्षमता से खुलेंगे स्कूल। आज से 100% बच्चों के साथ राजधानी स्कूल अधिकांश स्कूल खुल जाएंगे। अब तक अधिकांश स्कूल में 50% बच्चों के साथ संचालित हो रहे राजधानी के सभी प्रमुख स्कूलों में इसके लिए तैयारी कर ली गई है। एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर CBC ने कोषाध्यक्ष के नए AK नाग का कहना है कि दशहरा के बाद सभी स्कूल के समान दिनों की तरफ पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब तक अधिकांश निजी स्कूल में आधे छात्रों का ही बुलाया जाता है। इसके लिए तैयारी काफ़ी जोर शोर से शुरू हो गई है। कोरोना गाइडलाइन का होगा पालन। एसोसिएशन ने सभी स्कूलों से आग्रह किया है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करें। स्कूल में किसी तरह का अनावश्यक ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूलों में छुट्टी ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि गेट का एक साथ सभी बच्चों का जमघट न लगे। इससे संक्रमण का नियंत्रण होगा। CBSE के प्रमुख विषयों की परीक्षा 24 नवंबर से है। इसमें 12वीं के माइनर विषयों की परीक्षा दिसंबर से होने वाली प्रमुख परीक्षा। फैशन डिजाइनिंग, कॉस्ट अकाउंट, बेकरी, सिक्योरिटी 18 नवंबर को चित्रकला, 19 नवंबर को कंप्यूटर साइंस, 22 नवंबर को शारीरिक शिक्षा। नवंबर में होने वाली प्रमुख परीक्षाएं 24 नवंबर रसायन विज्ञान, 25 नवंबर को अंग्रेजी, 26 नवंबर को बिजनेस स्टडीज, 27 नवंबर को समाजशास्त्र, 28 नवंबर को गणित। दिसंबर में होने वाली प्रमुख परीक्षाएं 3 दिसंबर राजनीतिक विज्ञान, 4 दिसंबर अकाउंटेंसी, 6 दिसंबर जीव विज्ञान, 7 दिसंबर हिंदी, 8 दिसंबर भौतिक विज्ञान, 9 दिसंबर भूगोल, 10 दिसंबर संस्कृत हो गया, 11 दिसंबर अर्थशास्त्र हो गया, 14 दिसंबर इतिहास हो गया, 18 दिसंबर मनोवैज्ञानिक और टैक्सेशन हो गया। अगली खबर, अब मिलते हैं अगले वीडियो में हम आपसे। साथ ही आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और टेंशन न लें, अच्छे विचार और पॉजिटिव विचार में रहें। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी रोजगार संबंधी, शिक्षा संबंधी, टेक्निकल न्यूज़ और भी अन्य न्यूज़ उनको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।